हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों मैथमेटिक्स एजुकेशन में। तो जैसा कि अभी टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन की होगी, कहीं भी ज्वाइन की होगी, तो चलिए आज हम मॉक टेस्ट देखते हैं। अच्छा, इसका जो अभी जैम का ऑफिशियल साइट का वो मॉक टेस्ट है, वो आपका जैन में आएगा आपका लगभग। तो अभी हम IIT वाला डिस्कस कर रहे हैं। मैं एक्चुअल में ये इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि टेस्ट सीरीज भी मतलब स्टार्ट हो चुकी है। आपको टेस्ट देना कैसे है आपको ये बताता हूँ, और मैंने बोल ही रखा है कि भाई फ़ोन में मत दो, सिस्टम में टेस्ट दो जितना हो सके। नहीं है आप कैफे जाइए, वहाँ पर 3 आवर मतलब कि स्पेंड कर सकते हो, और सिस्टम में ही दो। आप उससे मतलब कि सीखोगे आप कि मतलब कैसे हमें टेस्ट देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर साइट में गया jam.itk.ac.in/mockTest, ऐसे मैंने किया। और बाकी आपका ये जनवरी में आएगा, आपका ये जो टेस्ट है IIT का ऑफिशियल साइट में। तो यहाँ मैथमेटिक्स मैंने चूज़ किया, और ये मेरे पास कुछ ऐसा पोर्टल खुला। ठीक है, जब आप वहाँ जाओगे तो फिर ऐसा ही कुछ खुलेगा, ऐसे जॉन स्मिथ नहीं लिखा रहेगा, आपका नेम होगा, वहाँ पर फोटो भी होगी। ठीक है, तो जस्ट ये मॉक टेस्ट है, तो आपको करना कैसे कैसे है वो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। चलिए, अच्छा इस तरह का कुछ आएगा, और 20 मिनट मिलते हैं आपको, वैसे पढ़ने के लिए मिलते हैं 20 या 10 मिनट लिखा होता है। ठीक है, वो टाइम देंगे, वैसे 20 मिनट होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट करोगे आप, तो ये आपके कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो इस टाइप के हैं। इवन मैं 2020 की बात करूं तो जैसे ये ln है और ये log है। ठीक है, इन दोनों के बीच में लिखा रहेगा कि अगर आपका ये दिया गया है तो आपको लॉगरिथमिक टू द बेस e लेना है, और log दिया रहेगा तो लॉगरिथमिक टू द बेस 10 लेना है। तो इस तरह के ये चीज़ें आपको दी रहेंगी, इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और फिर उसके बाद आई एम रेडी टू बिगन, और यहाँ पर ऐसे टिक लगाना है, और आई एम रेडी टू बिगन। ठीक है, अच्छा ये जो मॉक टेस्ट है आपका, ये मतलब ऐसा है कि जैसे आपने क्वेश्चन अभी पूरे लगा भी लिए। ठीक है, अभी हालांकि इसको नहीं लगाना, जस्ट एक आइडिया दे रहा हूं कि आपको करना कैसे है। ठीक है, तो इस तरह का आपका क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अच्छा इसका जो ऑफिशियल साइट का मैंने बता दिया वो जैन में आएगा, लगभग 5 जैन है, या देख लीजिएगा डेट। ठीक है, मैं जस्ट अभी आइडिया दे रहा हूँ कि आप टेस्ट कर पाओ। ठीक है, तो इस तरह से होगा मतलब, और मैंने बोल ही दिया आपको कि आप सिस्टम में दो टेस्ट, आप जितना हो सके उस सिस्टम में दो। ठीक है, फोन से मत दो यार, फोन में मत दो, क्योंकि ऐसे क्या होगा, आपको एक बार में एक ही क्वेश्चन दिखेगा, और वो भी रहेगा कि देखो आप माउस से नीचे भी करोगे इसको, देखिए नीचे भी है क्वेश्चन, और फिर उसके बाद ऑप्शन है आपके, यहां पर ऑप्शन देखोगे। तो इससे क्या होगा ना, प्रैक्टिस होगी आपकी। अगर फोन से करोगे तो बहुत फास्ट कर लोगे। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा अगर आप कंपैरिजन करते हो फोन का और इससे सिस्टम का, तो सिस्टम में थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि आप माउस वगैरह भी टच करते हो, उसी से करते हो सारी चीजें। ठीक है, तो आपने जैसे कोई भी टिक किया, सपोज कुछ भी टिक किया, ठीक है, कुछ भी आप टिक करते हो, फिर आपको एक चीज ध्यान रखनी है यहाँ पर कि, चलिए मैं वो बता देता हूं आपको, कि आपको सेव एंड नेक्स्ट जरूर करना है। आपको सेव एंड नेक्स्ट जरूर करना है आपको, तब आप नेक्स्ट क्वेश्चन में जाइए। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि हम सेव एंड नेक्स्ट नहीं करते, हमें पता होती हैं चीजें लेकिन हम नहीं करते हैं, और वहां पर ही हमारा वो इंक्लूड ही नहीं होता है। कि अगर मान लीजिए मैंने इसका, जैसे ये दूसरा क्वेश्चन आया मेरे सामने, ठीक है, तो इसका मान लीजिए मैंने कोई सी लगाया। ठीक है, सपोज मैंने सी लगाया, क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं यार कि कहते नहीं सर इसका ये नहीं होगा। ठीक है, सपोज सी लगा दिया मैंने। ठीक है, और फिर उसके बाद मैंने इसको, अब देखिए सेव एंड नेक्स्ट नहीं किया मैंने, इसको मैंने सेव एंड नेक्स्ट नहीं किया, मैं जस्ट थर्ड क्वेश्चन पे ऐसे आ गया। ठीक है, हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है लोगों से। ठीक है, जब थर्ड क्वेश्चन पे आ गए आप, ठीक है, ऐसे यहां से राइट में आपने क्लिक करके आप थर्ड क्वेश्चन पे आ गए। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि जो सेकंड वाला क्वेश्चन होगा ना, वो आपका आंसर होगा ही नहीं, मतलब आंसर इंक्लूड ही नहीं करेगा उसे। तो सेव एंड नेक्स्ट जरूर करना है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ रही होगी। और जैसे यहां देख सकते हो कि जैसे ये क्वेश्चन आया, ठीक है, फिर आपको जैसे नहीं आ रहा है ये क्वेश्चन, और आपको सिंपली ऐसा ही करना है कि फर्स्ट क्वेश्चन देखना है, सेकंड क्वेश्चन देखना है, भाई ठीक है, फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया, थर्ड अगर नहीं आया है तो उसको 1 मिनट तक देखना है, बस हो गया। 1 मिनट तक देखो, आपके माइंड में आया कॉन्सेप्ट कि हाँ ठीक है मैं कर लूंगा, तो फिर टाइम दो, अदरवाइज स्किप करो। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखना है कि मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। ठीक है, मार्क्स फॉर रिव्यू का आएगा, और एक फ्लैग वाला भी आता है शायद। ठीक है, इसमें हाँ यही है वैसे ठीक है, यही है। तो मार्क फॉर रिव्यू ही है आपका। तो जैसे ये क्वेश्चन है, आपके माइंड में थोड़ा सा तो क्लिक किया, बट अभी क्या है, अभी आपका पूरा नहीं आ पा रहा है, मतलब माइंड में लगभग 70-80% क्लिक कर गया कि भाई हाँ यहां से है, ये चीजें ऐसे ऐसे होंगी।
ठीक है, बट आप अभी चाह रहे हो कि यार ये थोड़ा सा लंबा जा सकता है या क्वेश्चन अभी शायद मेरे से सॉल्व ना हो। आपने 1 मिनट सॉल्व किया लगभग, उसको 1.5 मिनट सॉल्व किया, आप लगभग 80-90% मतलब उसको सॉल्व करने में मतलब कि समर्थ रहे आप उस चीज के लिए, बट फिर भी कहीं ना कहीं फंस रहा है। तो आप क्या करोगे, उस क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू लगाइए एंड नेक्स्ट करिए, मार्क फॉर रिव्यू लगाइए। ठीक है, और मार्क फॉर रिव्यू ऐसा भी हो जाता है कि जैसे मान लीजिए 2-3 हमने क्वेश्चन किए स्टार्टिंग के, ठीक है, और इसी तरह से आपके कलर भी आएगा, इसी तरह कलर आएगा कि जिसका आपने सेव एंड नेक्स्ट किया है तो उसमें ग्रीन आएगा और बाकी आपका रेड दिखाएगा, मतलब आपने क्वेश्चन मतलब किया है, ठीक है, उसका रिस्पॉन्स आपने नहीं दिया अभी तक, उसमें रेड दिखाएगा। ठीक है, और बाकी अगर ये जो व्हाइट वाले हैं अगर मान लीजिए डायरेक्ट आप 10th पे चले जाते हो तो जो व्हाइट रहेंगे मतलब कि ये है इसका आपने इनको अटेम्प्ट ही नहीं किया है, मतलब इसको देखा तक नहीं है, ये समझ लो आपने इनको देखा तक ही नहीं है। क्योंकि 10th के बाद अगर मैं 11th करता हूं, जस्ट देखिए यहां रेड बन गया, मतलब आपने इस क्वेश्चन को देखा है। तो जस्ट ये एक मतलब एक रिव्यू है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है, मैं दे रहा हूं सॉरी। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो मैंने मार्क फॉर रिव्यू का बताया ऑप्शन आपको कि मार्क फॉर रिव्यू करना कैसे है आपको। ठीक है, जैसे 4th नंबर आपने देखा क्वेश्चन, ठीक है, 3rd के बाद 4th में आया जस्ट, फिर ये भी लग रहा है आपको, बट ये लग रहा है आपको कि 10-20% सॉल्व हो पाएगा मेरे से, आपने देखा कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से क्लिक नहीं किया। ठीक है, तो इसको अभी मार्क फॉर रिव्यू के लिए मत करो, ऐसा मैं बोल रहा हूं आपसे कि आपको इसके लिए अभी कोई आइडिया नहीं, अभी कोई आइडिया नहीं इसके लिए, बहुत ही 5% 10% बस आपको पता ही है यहां से है, बस हो गया। ऐसे क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू मत लगाओ, मार्क फॉर रिव्यू ऐसे क्वेश्चन के लिए मत लगाना। ठीक है, आप सीधा क्या करो, आप सीधा 5th नंबर क्वेश्चन में आओ, सीधा 5th नंबर क्वेश्चन में आओ। क्योंकि देखो प्रॉब्लम क्या होगी ये भी मैं बता दूं आपको, ऐसा होगा कि अभी जैसे चलो ठीक है, अभी आप देख रहे हो, अभी आपके सामने ही मैं ये चीज कर रहा हूं। ठीक है, 5th देखा आपने, चलो इसका हो गया जो भी है, ठीक है, जैसा भी आएगा इसका, आपने जो भी आंसर लगाया, फिर 7 नेक्स्ट किया, ठीक है, फिर 7 नेक्स्ट कर दिया, कुछ भी लगा दिया। ठीक है, अभी हम जस्ट ऐसे ही कर रहे हैं कि ठीक है, सपोज सी लगा दिया हमने, ठीक है, और फिर 7 नेक्स्ट कर दिया तो उसमें ग्रीन आ जाएगा। ठीक है, तो हम तो जस्ट ऐसे ही कर रहे हैं। ठीक है, ये मत बोल देना गलत लगाया ठीक है, तो ये आया, ये भी देखा आपने, चलो ठीक है, ये भी आपका आ गया जो भी आया हो। ठीक है, और फिर 7 नेक्स्ट जरूर करना है। ठीक है, क्योंकि जहां तक मैंने भी एग्जाम दिया था तो कहीं ना कहीं कुछ दोस्तों के साथ ऐसी प्रॉब्लम हुई थी, और कुछ दोस्तों क्या मेरे स्टूडेंट जो हैं अभी हर साल होती रहती है तो वो भी मुझे बताते हैं, मतलब ये समझ लो टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करते हैं, टेस्ट देते हैं, फिर भी ऐसी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो इन सब चीजों को ध्यान देना है, छोटी छोटी हैं मगर मोटी बातें हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद इसको भी आप सॉल्व कर पा रहे हो कि मतलब जस्ट थोड़ा सा अटक रहो, 80-90% सॉल्व कर लिया है आपने, तब आप मार्क फॉर रिव्यू लगाइए, आप तब मार्क फॉर रिव्यू लगाइए। ठीक है, और जो मार्क फॉर रिव्यू होगा ना, अगर आप मार्क फॉर रिव्यू लगाते हैं सपोज, ठीक है, जैसे मैं आया इस क्वेश्चन में 7 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, मार्क फॉर रिव्यू लगाते हैं, अगर आप आंसर करके करते हैं, देखिए एक चीज और देख लीजिए यहां पर, अगर आप आंसर जैसे आपने यहां पर क्लिक कर दिया, ठीक है, यहां फिल कर दिया इसको, और फिर आप मार्क फॉर रिव्यू लगाते हैं, तो अब आपका वो आंसर के साथ होगा, यहां टिक का साइन लग जाएगा आपका यहां पर कि आपने यहां पर आंसर दिया है। तो मार्क फॉर रिव्यू आप उसी में कोशिश करें लगाने की कि जहां तक आपने 80-90% सॉल्व कर लिया हो, क्योंकि ऐसा होगा ना, जैसे सॉल्व भी नहीं किया ना तो आप आगे बढ़ते चले जाओगे, और फिर जैसे लास्ट तक जाओगे, और फिर जैसे ही लास्ट 60 क्वेश्चन तक आपने अटेम्प्ट कर लिया, मतलब 60 क्वेश्चन तक आ गए, आप पहुंच गए, फिर उसका जैसे पीछे मुड़ोगे ना, आपके पास टाइम बहुत कम होगा पहली बात तो, और फिर जैसे देखोगे आपके पास सारे में मार्क फॉर रिव्यू लगा रहेगा। अब कौन सा क्वेश्चन है जो आप जल्दी कर सकते हो, अब वही तो कर सकते हो ना आप, जो 80-90% ऑलरेडी आप सॉल्व कर चुके थे। क्या बात समझ पा रहे हो, 80-90% आप सॉल्व कर चुके थे, और जिसमें आपने आंसर भी कुछ गेस किया है कि ये हो सकता है, या आप ऐसा होता है कि 50% चांसेस हैं कि ए बी तो है ही नहीं, सी और डी बचा हुआ है, तो सी और डी में आपने क्या किया, सी का मतलब ऐसे टिक जरूर लगा दो। उससे क्या होगा, ध्यान रहेगा कि 60 क्वेश्चन तक पहुंचने के बाद जब आप लौटोगे ना तो आपको कुछ ही क्वेश्चन में दिखेगा, मतलब दिखेगा 5-10 में दिख जाएगा 5-10 भी बहुत होते हैं वैसे। ठीक है, तो 4-5 में दिखता है ना, तो पहले आप उनको अटेम्प्ट करो, क्योंकि वो आपके मार्क्स वाले हैं ना, कि आपको मार्क्स गेन होंगे उन क्वेश्चंस पे, तो आपको पहले उन्हें अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो बात समझ पा रहे हो, मार्क्स फॉर रिव्यू हमें लगाना कैसे है वो आप देखो यहां पर।
ठीक है, उन्हीं को लगाओ जो आप श्योर हो 80-90%। जिनमें कोई माइंड नहीं काम कर उसमें मत लगाना भाई, उसमें मत लगाना मार्क फॉर रिव्यू। क्योंकि देखो इसका वही चीज है, ड्रॉबैक क्या है कि 60 क्वेश्चन तक आप पहुंच तो गए, फिर जब वापस आओगे आपके पास आधे घंटे का टाइम बचा हुआ है, जब देखोगे तो हर जगह मार्क फॉर रिव्यू लगा हुआ है। मतलब ये बैगनी कलर का आपका हर जगह मिलेगा इस सर्कल में, देखोगे क्योंकि सब में लगा रखा है आपने। तो उनमें से वो उस क्वेश्चन पर कहां जा पाओगे जहां पर आप बिल्कुल मतलब कर ही सकते थे, उसका 80-90% श्योर थे। तो आप जिसमें 80-90% श्योर हो एकदम बिल्कुल, या 60-70% भी हो तो ठीक है, उसको भी कर सकते हो कि आंसर आपका ए बी हो गया, 2 ऑप्शन में मतलब कि कुछ है तो उसमें एक ऑप्शन लगा दो और फिर उसके बाद ऐसे कर लो, ये आप समझ लीजिए। तो जब आप वापस आओगे तो देखोगे कहीं ना कहीं कि देखो ये है, तो पहले इसी को अटेम्प्ट करोगे, इसको अटेम्प्ट करोगे तो इसके सही होने के चांसेस ज्यादा हैं, इसके फिर सॉल्व करने के मतलब क्वेश्चन ऑप्शन ज्यादा हैं आपके पास, ठीक है। तो ये बात ध्यान देनी है आपको कि क्वेश्चन आप देखो सामने, अटेम्प्ट करो और सेव एंड नेक्स्ट जरूर करो। अगर नहीं आ रहा है, अगर उसमें माइंड में क्लिक किया है आपके कॉन्सेप्ट, तो फिर आप उसको सॉल्व करते हो, ठीक है। 80-90% सॉल्व भी हो गया, लेकिन आपके 2 मिनट हो गए, लगभग 2 मिनट हो गया, 3 मिनट भी हो गया, तो अभी उस समय ना करो, उसको छोड़ सकते हो। या तो आपको लग ही रहा है बिल्कुल 100% कंफर्म हो कि अब बस हो ही जाएगा, तो फिर कर लो, फिर थोड़ा टाइम दे दो उसको, कोई दिक्कत नहीं। इतना भी टाइम 5 मिनट दे दिया, ठीक है, 3 मिनट तक दे सकते हो आप उसको क्वेश्चन को, ठीक है। फिर आप आंसर अपना टिक करो जो भी है, जैसे सीडी में डाउट है टिक कर सकते हो मे बी, और फिर उसके बाद आप मार्क फॉर रिव्यू के लिए करो, ठीक है। या टिक नहीं भी करते हो तो मार्क फॉर रिव्यू उसको दो, मैं ये कह रहा हूं, नहीं भी करते हो टिक तो मार्क फॉर रिव्यू उसको दो, ताकि 60 क्वेश्चन के बाद जब हम वापस आए तो हमें ये चीज समझ में आनी चाहिए कि हमारे पास कुछ कम ही रहे, क्योंकि 60 के बाद आपके पास टाइम नहीं होगा, गारंटीड नहीं होगा, ठीक है। अगर आप सिस्टम में दे रहे हो तो, फोन में दे रहे हो तो आपके पास बहुत टाइम होगा, ठीक है। तो सपोज आपने क्वेश्चन किए ये सारे कर दिए, ठीक है, आपने देखा तो मतलब ये समझ लीजिए व्हाइट है, इसका मतलब है आपने उनको टच ही नहीं किया, उनको देखा ही नहीं क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखना सारे क्वेश्चन को है, इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको सिंपल क्वेश्चन ट्राई करते जाने हैं। मतलब सिंपल मतलब जो आपकी नजर में सिंपल हो, जो आपके लिए सिंपल हो, जिनके लिए आपने बहुत प्रैक्टिस कर रखी हो, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड थोड़ा सा माइंड में क्लिक नहीं किया, हटाओ, अभी बाद में करेंगे ना, ठीक है। अगर माइंड में क्लिक कर रहा है 80-90% श्योर है तो मार्क फॉर रिव्यू लगाओ, ठीक है, ताकि जब वापस आओ तो फिर आपके पास काफी रहे, ठीक है। ये सारे चीजें जैसे करोगे आप, ठीक है। तो ये एमसीक्यू का पैटर्न, ठीक है, एमसीक्यू का पैटर्न देखिए, जैसे इसमें दिया भी गया है कि आपने अगर कलरफुल है, ठीक है, ग्रीन है मतलब आपका, तो आंसर किया है आपने, यहां दिखा दे, रेड है अगर तो आपने आंसर ही नहीं दिया उनका, ठीक है, आंसर नहीं, मतलब देखा है बट आंसर नहीं दिया। और ये ऐसे व्हाइट आ रहा है नॉट विजिटेड, आपने विजिट ही नहीं किया उसको, देखा ही नहीं है क्वेश्चंस को। और बैगनी आ रहा है मतलब मार्क फॉर रिव्यू, ठीक है, बैगनी आ रहा है मार्क फॉर रिव्यू। और इसमें भी देखो कैटेगरी डिफाइंड है आपकी, आंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू, कि इसमें आंसर किया है तो भाई आंसर वाले में पहले जाना, ठीक है, क्योंकि आप जैसे ही वापस आओगे लगभग आपको 10 मार्क फॉर रिव्यू तो मिलेंगे ही मिलेंगे, कंफर्म है मिल जाएंगे। तो आंसर वाले में अगर आप जाओगे तो आपके चांसेस हैं, तो मार्क फॉर रिव्यू सब में नहीं लगाना है, ये बात समझ लो, क्योंकि जैसे ही वापस आओगे आपको सब में बैगनी दिखेगा, तो किस पर आप जाओगे, ठीक है। तो आपको उन्हीं में लगाना है जिसमें आप 80-90% तो कर ही चुके थे, ठीक है। चलो तो अब चलो बात कर लेते हैं सेकंड वाले की, एमएसक्यू की बात करते हैं। एमएसक्यू सेक्शन है, ठीक है। तो एमसीक्यू में तो आपका एक ही करेक्ट रहता है, ठीक है। 1 से 10 तक आपके 1-1 मार्क्स के होते हैं, 11 से 20 तक आपके लगभग 2-2 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग उनमें खैर नहीं करने हैं, इन सब चीजों के बारे में आपको बाद में ही बताऊंगा कि आपको कैसे पेपर करना है, ठीक है। अभी टेस्ट सीरीज दे रहे होगे तो अभी तो मैं यही मतलब आपसे बोलूंगा कि एमसीक्यू जैसे आप दे रहे हो ना, जो भी दे रहे हो, एमसीक्यू में 1 से लेकर 30 तक जितने भी ऑन एन एवरेज जो होता है बच्चों का, वो 17 से लेकर 21 तक होता है। ये पेपर टफ आ गया तो 15-16 ऐसे मतलब कि होता है कि 15-16 लोग अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। तो जितना हो सके आप इसमें मतलब कि मिस्टेक मत करो, मतलब इसमें 100% श्योर हो ना, आप तभी टिक लगाओ और आगे बढ़ो, क्योंकि ये जो है ना मार्क्स है ना 2/3 माइनस कर देता है 11 से 30 तक, ठीक है, क्योंकि 2 मार्क्स प्लस मिलता है और -2/3 नेगेटिव, ठीक है। और उसमें 1/3 करता है आपका, तो ये बहुत ज्यादा मैटर करता है, आपकी रैंक गिरा देता है, लगभग काफी रैंक गिरा देता है। तो इसमें छेड़खानी नहीं करनी है आपको, क्योंकि ऐसा होता है ना एक ही मार्क्स पे बहुत सारे लोग होते हैं, बट एक्यूरेसी मैटर करती है, जो जिसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है वो ऊपर जाता है रैंक में, और काफी रैंक का अंदर पड़ जाता है, आप ये समझ लो, काफी रैंक का अंतर पड़ता है आपका 300-400 ऐसा रैंक का अंतर पड़ जाएगा, ठीक है। 200-300 का ऐसा अंतर तो पड़ेगा ही आपका, जब आप मतलब कि कुछ ऑन एन एवरेज मार्क्स पर हैं। जब आप ऊपर हैं तो उतना ज्यादा खैर मार्क्स मतलब 70-80 प्लस है तो फिर उतना ज्यादा नहीं करता है, ठीक है।
तो ये आपका एमसीक्यू का पैटर्न हो गया। इसमें आपको नेगेटिविटी नहीं फैलानी है, मतलब नेगेटिविटी करनी ही नहीं है। आपको जो श्योर है ना, आप 15 कर पा रहे हो 15 ही करो केवल, बस फिर आगे जाओ, ठीक है। आपको नहीं यहां पर नेगेटिविटी करनी है, ठीक है। आप इसमें से रिव्यू भी तो लगा रखे होंगे ना 3-4 क्वेश्चन में, 15 आपने कर लिए, श्योर हो 100% कि हाँ ये सही होगा, 3-4 आपने मार्क फॉर रिव्यू भी लगा रखा है, तो क्यों जोखिम उठा रहे हो? मत उठाओ भाई, ठीक है। एमएसक्यू चलते हैं। एमएसक्यू देखो, एमएसक्यू में क्या है, देखो मल्टीपल सेलेक्टिव क्वेश्चंस है, मतलब आपके एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आपको डाउट हो रहा है या मतलब कोशिश कर रहे हो, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, देखिए इसमें लगता है टाइम, ठीक है। और इसका जो मतलब ऑन एवरेज है 10 क्वेश्चन है, तो 40 to 45 मिनट, बाकी आपके मतलब स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, ठीक है, आप कैसे मतलब कि हैंडल कर रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये मान के चलिए आपको एनईटी क्वेश्चंस के लिए लास्ट के 1 आवर तो रखना ही है, लगभग आपको मिनिमम 1 आवर रखना ही है, और 20 मिनट तो रखना ही है आपको लास्ट में, कि आप एक बार रिव्यू कर सको, एक बार पहले आ सको। मतलब कहने को मतलब ये, आपको स्पीड ऐसी बनानी है, आपको स्पीड ऐसी ही बनानी पड़ेगी कि आपको एमसीक्यू के लिए लगभग एमसीक्यू 1 to 30 तक आप अगर कर रहे हो तो 1 आवर देना है, और इसमें 40 मिनट तो देना ही लगभग इसमें आपको, ठीक है, एमएसक्यू में। तो ये नेगेटिविटी तो नहीं करेंगे आपके। अगर आपको लग रहा है कि हाँ सी है, ठीक है, उसमें डाउट है थोड़ा सा, तो आप उसमें मार्क फॉर रिव्यू लगाइए, ठीक है। उसमें वो चीज मत करिए, मार्क फॉर रिव्यू लगाइए, ओके। तो मार्क फॉर रिव्यू लगा के कर सकते हैं, या तो ऐसा भी है जैसे मान लीजिए कि आपने ये क्वेश्चन है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन था, सपोज BC, ठीक है, डी में मेरे को डाउट हो रहा है, डी में मेरे को डाउट है, और मेरे को ऐसा भी लग रहा है कि 90% शायद इसके सही होने के भी चांसेस है, तो आप डी को भी टिक करिए, मार्क फॉर रिव्यू लगाइए, ठीक है, मार्क फॉर रिव्यू लगा दीजिए एक बार, और इसको सेव जरूर कर दीजिए, ये लो, ठीक है। हालांकि देखो, अगर आपने सेव कर दिया ना, हालांकि इसमें देखो, हालांकि अगर आपने इसको सेव कर दिया तो फिर वो काउंट हो जाएगा, ठीक है, वो काउंट हो जाएगा, फिर वो क्वेश्चन काउंट हो जाएगा आपका, ठीक है। डी आपने कर दिया है, श्योर नहीं थे आप, 90% श्योर थे, ठीक है, तो वो काउंट हो जाएगा आपका। सही होगा तो 2 मार्क्स मिलेंगे, नहीं होगा तो 0 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो सेव एंड नेक्स्ट करने से मतलब ये होगा आपका, ओके। बाकी अगर क्लियर रिस्पॉन्स की अगर मैं बात करता हूं, तो खैर वो क्लियर रिस्पॉन्स की जरूरत नहीं पड़ती, मान लो चारों ऑप्शन सही हैं, ठीक है। अब आप चाहते हो कि यार डी तो मैंने वो कर दिया, ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, ये लो, तो वो तो हो जाता है, उसी से टच करने से दोबारा हो जाता है, तो क्लियर रिस्पॉन्स की कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो मार्क फॉर रिव्यू का मतलब समझे कैसे करना है हमें, और कैसे क्वेश्चंस को देखना है, ठीक है। अब जैसे इनमें भी डाउट है तो मार्क फॉर रिव्यू लगा दो, मार्क फॉर रिव्यू लगा दो कि एक इसमें सी वाले में डाउट है, ठीक है। और जो आपके पास स्पाइरल है, और मैं ये बोलूंगा आपसे कि जब टेस्ट दे रहे हो आप, तो एक छोटी सी स्पाइरल, ठीक है, आप जाइए दुकान में मिलती है, छोटी सी स्पाइरल लेके ही बैठो, मतलब जस्ट एक उसी की तरह वर्क करो ना, जैसे आपका चैम का एग्जाम होगा आप उसी तरह वर्क करो, स्पाइरल लेके बैठो छोटी सी, वो रफ पेज नहीं, क्योंकि पेज आपका बड़ा है, दिमाग लगाओ, पेज आपका लगभग A4 साइज पेज या रफ कॉपी लेके बैठते हो आप, तो वो बड़ा है, आपका जो क्वेश्चन होगा जो सॉल्व करोगे आप, वो एक ही में करना शुरू कर दोगे, हो जाएगा। आपको स्पाइरल के अकॉर्डिंग करना है, क्योंकि स्पाइरल छोटी सी होगी, इतनी सी बड़ी होगी मुश्किल से, ठीक है, इस पे इतनी सी बड़ी होगी, तो आपको उसी में सॉल्व करना है, क्योंकि ऐसा होता है आधा होता है सॉल्व, आधा फिर पीछे करना पड़ता है हमको, उसी के अकॉर्डिंग वर्क करो ना जब कैलकुलेशन कर रहे हो, तो ताकि आप उस तरह से ढलो ना कि फर्स्ट टाइम नहीं कर रहे हो आप, आपको ऐसा फील होना चाहिए ना कि फर्स्ट टाइम नहीं कर रहे हो आप, तो एग्जाम में फिर आपको हेजिटेशन क्यों होगी, मतलब आप डिमोटिवेटेड क्यों होगे, या मतलब कि कहने को मतलब कॉन्फिडेंस लूज क्यों करोगे, है ना। जब आप कर ही रहे हो, आप 1-2 महीने से वही चीज कर रहे हो फॉलो, तो फिर होगा ही नहीं वो चीजें आपको। आप हर दिन एक एग्जाम का करो ना, कि हर दिन मैं ऐसे ही कर रहा हूं, बिल्कुल उसी तरह जैसे एग्जाम में होता है सेटअप, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, एग्जाम वाले दिन कोई दिक्कत ही नहीं होगी, क्योंकि आप तो रोज एग्जाम दे रहे हो अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत मैटर करता है वो आपका, ठीक है। तो इस तरह से करना है। एमएसक्यू में आप चांस ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम, बट एमसीक्यू में बिल्कुल चांस मत लेना, मैं बार बार यही बोलूंगा, ठीक है। तो ये आप करते हो, ठीक है। और ये आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है एमसीक्यू है यार 14 क्वेश्चन ही हुए केवल मेरे से, क्या पता पेपर टफ हो, क्या पता पेपर टफ हो, ठीक है। तो ये सब बिल्कुल नहीं सोचना है आपको, बस जो सिंपल क्वेश्चन है पहले उनको ट्राई करो, मे बी इसमें आप मार्क फॉर रिव्यू भी लगाओगे आप, ठीक है। तो ये बिल्कुल नहीं सोचना है आपको कि मैंने 14 ही किया, नहीं तो कहीं ना कहीं वो आगे आपके माइंड में दिक्कत करेगा। बिल्कुल क्लियर माइंड होके आपको एग्जाम देना है, ठीक है। 14 किए, ठीक है, 4 में तो अभी मार्क फॉर रिव्यू लगाना, 80-90% श्योर हूं, उसको भी देख लूंगा मैं,
मे बी पेपर टफ हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपको मतलब कूल रहना है बिल्कुल एकदम अच्छे से। और इसी तरह ये मैं क्यों बता रहा हूं, ये पहले से क्यों बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं, आप अभी टेस्ट सीरीज जब दे रहे हो ना, आप किसी की भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखे हैं बट दे रहे हो ना, तो आप ऐसे ही आपको वर्क करना है, बस हो गया। जैसे मैंने स्पाइरल का बोला उसी तरह ही आपको देखना है, आप उसी में दो तो आप मतलब सही रहेगा, कॉन्फिडेंस आएगा आपको, ठीक है। तो जैसे एनएटी की बात करता हूं भाई, देखो एक बात यहां पर सुन लो ध्यान से, एनएटी में होते हैं न्यूमेरिकल, मतलब ये वैल्यूज होते हैं, क्या कभी इसमें इनफाइनाइट है? ये बताओ आप, क्या इसमें इनफाइनाइट है? इनफाइनाइट नहीं है, ठीक है। तो जैसे मैं एनएटी के थोड़े हैक्स की भी बताऊंगा, थोड़ी सी चीजें, ठीक है। तो एनएटी में अच्छा ये बताओ, कभी कभी ऐसा होता है ना, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी कुछ भी आ गया ऐसा, तो पहली चीज तो भूल जाओ कि डज नॉट एग्जिस्ट वाला कोई ऑप्शन नहीं है इसमें, और इन्फिनिटी वाला कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो ये दो चीजें तो कभी होंगी नहीं, मतलब कुछ भी जो दिया रहेगा कन्वर्ज करेगा, ठीक है। कोई भी सीक्वेंस दी रहेगी तो कन्वर्ज ही करेगी वो, ठीक है। और बाकी अगर कन्वर्ज नहीं भी कर रही होगी तो आपसे वैल्यू पूछ लेगी कि इसकी क्या वैल्यू के लिए ए बी सी कुछ भी दे देगा, इसकी क्या वैल्यू के लिए कन्वर्ज नहीं करेगी या एग्जिस्ट नहीं करेगी, आपको ऐसा देगा। तो आंसर में कभी आपको डज नॉट एग्जिस्ट या इनफाइनाइट कभी नहीं आएगा, ये आप याद रख लीजिए, कभी नहीं आएगा, क्योंकि आप टाइप तो यहीं से करोगे ना, बात में आ रही है, आपको टाइप यहीं से करना होगा, ओके। और जैसे पॉइंट में आते हैं आपके, जैसे 0.1, जैसे सपोज 0.156 आपका आंसर आया, ठीक है, वो डेसिमल कह देता है अप टू 3, ठीक है। आप 0.15 भी करते हो ना तब भी कोई दिक्कत नहीं है, जो आपके आंसर की आती है वो आपको एक रेंज दे देती है, 0.15 से 0.16 के बीच में एक रेंज दे देती है, आप इसमें 6-7 भी आगे बढ़ा दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपका सही होगा, तो इससे बेफिक्र रहना, ये चीज हो गई। कैलकुलेटर कैसे यूज करना है एक बार देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपका कैलकुलेटर होगा, इस पर क्लिक करेंगे, देखिए कैलकुलेटर में आपको कैसे वर्क करना है। देखिए ये तो सारा अभी डिग्री में होगा जो भी है, ठीक है, उसी में खैर यूज में आता है। अगर कभी कुछ स्पेशलिटी अगर रहेगी रेडियन की तो हम रेडियन में टिक कर लेंगे, बाकी वैसे यही रहता है डिग्री में, ठीक है। अब जैसे आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है, क्यूब रूट फाइंड करना है, तो सबसे पहले जैसे आप नंबर करिए, ठीक है, 6 है आपका, तो 6 आपने किया, आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो ये कर दीजिए, आ जाएगा आपका सिंपल, ठीक है। फिर से आप यहाँ पर सी क्लिक कर सकते हैं, ऐसे 0 हो जाएगा। या तो मान लीजिए आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, आपने कुछ भी टाइप किया कुछ ऐसे, ठीक है, आप नहीं कर पा रहे हो तो आप इसको कट भी कर सकते हो और फिर से वापस फिर से ओपन कर सकते हो इसको, तो 0 से आएगा वो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब जैसे मुझे फाइंड करना है कि 6 का क्यूब, ठीक है, आप वो नंबर लिखो और जो ये है ना आपको वो बस कर दो क्यूब, ठीक है, 6 का क्यूब आपका आ गया 216, ठीक है। इसी तरह लॉग में भी है, लॉग में भी अब देखिए यहाँ पर जैसे आपको log 9 की वैल्यू फाइंड करनी है, 9 लिखा आपने, ठीक है, और ये लॉग कर दिया से, ठीक है, ये बेस 10 में आई आपकी। इसी तरह अगर आप यहाँ पर ln में फाइंड करते हो, बेस ई में फाइंड करते हो, तो फिर आपकी ये आएगी, ठीक है, जो वैल्यू आए आप लिख दो, बस आपका यही वर्क है, ज्यादा वर्क नहीं है इसमें, ठीक है। 10 पावर x अगर है आपका, ठीक है, कुछ भी है, सपोज 6 है तो ऐसा कर दिया, खैर वो तो सिंपल, ठीक है, तो आप कर सकते हो। यहाँ साइन में भी देख सकते हो, एन फैक्टोरियल भी है आपका, सपोज आपका 3 है, 3, ठीक है, 36 फैक्टोरियल वैल्यू आ गई। इतना खैर जरूरत नहीं होगी, ठीक है, इतनी जरूरत नहीं होगी। तो मतलब जो भी है आपको फाइंड करना है, जैसे log 10 फाइंड करना है तो पहले 10 लिखो और फिर log वाला जो भी है आपका, बेस 10 में चाहिए तो आप ये कर लो, बेस ई में चाहिए तो आप ये क्लिक कर दो। तो कैलकुलेटर हम सिंपली यूज करेंगे, ठीक है, हमें समझ में भी नहीं आ रहा है मान लो, तो हम इसको कट कर देते हैं और फिर इसके बाद करते हैं तो फिर से 0 से आ जाता है, ठीक है। बाकी हमें ज्यादा यूज भी नहीं करना है इसका, ठीक है। क्यूब रूट हो गया, ठीक है, जैसे 10 का क्यूब रूट फाइंड करना है, ठीक है, 10 हमने किया और यहां से क्यूब रूट वाला कर दिया तो वो आ गया मेरे पास, ठीक है, सिंपल, हमें ऐसे ही करना है, ठीक है। तो ये मेरे पास हो जाएगा, कैलकुलेटर का ये सीन है, आपको ऐसे कैलकुलेटर करना है। मैंने बता दिया आपको एनएटी क्वेश्चन में आपको इन्फिनिटी डजन एग्जिस्ट वाला कोई सीन नहीं मिलेगा, ठीक है, जैसे सीक्वेंस के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जैसा कि आज मैं बता रहा था, तो एक लड़के ने बोला डजन एग्जिस्ट, तो एनएटी के क्वेश्चन था सिग्मा एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, मेरे पास क्या होगा, ठीक है। तो मतलब अगर डजन एग्जिस्ट आ रहा है या इन्फिनिटी जा रहा है तो कहीं ना कहीं आप राइट वे में नहीं हो, ठीक है, आप कुछ गलत मेथड में जा रहे हो, ठीक है, तो वहां से भी देख सकते हो आप। और एक चीज और, जैसे मैं एनएटी का हैक बताऊंगा और डिस्कस भी किया था मैंने, कि जैसे मान लीजिए आपको, जैसे वही एक क्वेश्चन था हमारे पास सिग्मा एन, ठीक है, जैसे मेरे पास सपोज कोई क्वेश्चन है, ठीक है, पूछा गया है कि सिग्मा एन, जैसे मैंने दिया गया है, ठीक है, जहां से मैं ले ही लेता हूं मान लो, ठीक है, यहां से मैं ले लेता हूं कि जैसे सिग्मा एन है, ठीक है,
मतलब सिग्मा एन मेरे पास ऐसा ही दिया गया था S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस एंड सो ऑन Sn बाई n, ठीक है। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऐसे सिग्मा एन पूछा था, ठीक है उसमें। और जो मेरे पास S1 S2 एक मेरे पास ऐसे दिया गया था, एक के दिया गया था -1 पावर k -1 ऐसे ही था कुछ, ठीक है। और जो मेरे पास S1 मतलब Sn है वो मेरे पास A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस एंड सो ऑन An दिया गया है, ठीक है। तो इस टाइप के मेरे पास दिया गया था, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन था मेरे पास। तो हमें जैसे सिग्मा एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी फाइंड करना है, तो मेरे को ये तो पता है और मैंने ये चीज बताया भी था इस टाइप के क्वेश्चन करने कैसे हैं, आपको इवन ऑड में ब्रेक करने हैं, ठीक है। और अगर जैसे लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी सिग्मा एन अगर उसने दे रखा है, तो इसका मतलब है कि वो कन्वर्ज करेगा, ठीक है। तो इसमें ब्रेक करो 2 पार्ट्स में, इवन ऑड में। अब इवन का निकाल लो, ऑड का मत निकालो बस, मतलब इवन ऑड में जो सिंपल लगे आपको वो निकाल लो, ठीक है। बताया भी था खैर मैंने, ठीक है। जस्ट यहां पर मैं ऐसे ही डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। सॉरी, ठीक है। तो आपको ऐसे करना है कि इवन का कर लो, ऑड का मत करो। तो ये जस्ट एनईटी का हैक है, एक स्पीड बनेगी आपको और आप आगे जल्दी बढ़ जाओगे, ठीक है। बताया भी था खैर। तो ये हो गया आपका, ठीक है। तो एनईटी के क्वेश्चंस आप रख सकते हो वैल्यूज, ठीक है। आप वैल्यूज टाइप कर सकते हो। बाकी एनईटी में भी काफी सारी चीजें अभी मेरे को बतानी है कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो वो हम बाद में देखेंगे। तो आपका एम वही रहेगा कि आपको 20 मतलब इसके 20 क्वेश्चन तक आपको पहुंचने हैं लगभग, ठीक है। इसमें भी लगभग 41 से लेकर 60 तक आपके ये रहेंगे, एनईटी रहेंगे सारे, ठीक है। तो आपको 60 तक सबसे पहले पहुंचना है। और जैसे ही आप यहां तक 60 लास्ट करोगे ना क्वेश्चन, ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप एमसीक्यू आते हो, ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास बचा है टाइम कम, प्रोबेबली आधा घंटा ही बचता है लोगों के पास, लगभग वो आधा घंटा बचता है, ठीक है। आधा घंटा या तो फिर किसी के पास तो टाइम ही नहीं बचता है, ठीक है। किसी के पास आधा घंटा 40 मिनट तो बच जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको वही वाला जो मार्क्स फॉर रिव्यू वाला सीन है ना, आपको वो देखना है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है। तो मार्क फॉर रिव्यू सपोज 7th नंबर क्वेश्चन में आया या हमने देखा कुछ भी, ठीक है, तो 80-90% जो हमने सॉल्व कर लिया था उसी में लगाना है। पहली चीज तो ये ध्यान रखिए, ताकि मेरे पास मार्क फॉर रिव्यू भी कम लगे रहे, क्योंकि 20-30 मिनट बचा हुआ है तो आप कितने कर लोगे अटेम्प्ट। जो 80-90% श्योर हो चुका है आप उसी को करिए, ठीक है, ताकि आपके सही होने के चांसेस रहें, आपको मार्क्स मिलने के चांसेस रहें ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो आप मान लो यहां पर आए और फिर उसके बाद आपने इसको सॉल्व किया। अच्छा, यहां पर वो चीज ध्यान देनी है आपको, आपने सॉल्व किया बट टाइम जल्दी जल्दी हो रहा है, क्योंकि एक्चुअल होता क्या है ना, यहां पर ये जो टाइम है ना, ये हमें डराता है, मेनली हमें यही डराता है। 165 इतना बचा है, अब इतना मिनट बचा है, एक्चुअली यही मतलब कि हमारे ऊपर प्रेशर करता है कि अब 15 मिनट बचे हैं, अभी 4 और रिव्यू है, 4 रिव्यू और है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है आपको सिंपली कि उसमें रिव्यू, ठीक है, आपने जैसे इसमें मान लीजिए ये आंसर आ गया आपका, ठीक है, जल्दी जल्दी किया आपने, आंसर आ गया, आपने डी लगाया इसमें, ठीक है, डी लगाया और आपने क्या किया, आप देखा कि और कहाँ रिव्यू है, और कहाँ रिव्यू है, ठीक है। सपोज 3 में था, आपने 3 में चले गए। आपको लेकिन ऐसा नहीं करना है, आपने 7 किया है, आंसर लगाया है, अब आप उसको 7 नेक्स्ट जरूर करिए। ऐसा होता है, मिस्टेक यहां पर होती है, मिस्टेक लास्ट में होती है, क्योंकि हड़बड़ाहट में होते हैं जल्दी से, फिर सेव एंड नेक्स्ट नहीं कर पाते। हमने क्लिक किया, हमें लगता है कि बस हमने कर दिया, नेक्स्ट चले गए। ऐसा होता है, होती है मिस्टेक, ये छोटी छोटी मिस्टेक है लेकिन होती है, ठीक है। बट हमें बाद में रिग्रेट होता है कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारी रैंक गिरेगी यार। तो इन सब ऐसी मिस्टेक नहीं करनी हमको, ठीक है। तो ये लगभग पैटर्न था। अभी आप अगर इसको दोगे तो खैर इसमें तो खैर वो 3 आवर पूरा होगा, ठीक है, 3 आवर पूरा होगा तभी ये क्लोज होगा, ठीक है। तो जस्ट एक मैंने रिव्यू आपको मतलब किया है, इसका रिव्यू किया है, और आपको ऐसे ही टेस्ट देना है, ठीक है। आपको जो सिंपल लग रहा है सबसे पहले आप वही करिए, आप नेगेटिव मत करिए बिल्कुल भी। 1 से लेकर 30 तक आपको नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं करना है, और फिर उसके बाद एमएसक्यू और एनईटी में आप खेल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपको ऐसे ही करना, और मैंने आपको कैलकुलेटर यूज भी बता दिया। तो इसी के साथ धन्यवाद।